गोपाल मिश्रा उम्र 55 साल एक छोटे से कस्बे के रहने वाले व्यक्ति थे। उनका स्वभाव गुस्सैल और कठोर था। उनकी पत्नी सविता मिश्रा एक सरल और सहनशील महिला थी। गोपाल जी का गुस्सा अक्सर सविता जी पर उतरता था। वजह चाहे बड़ी हो या छोटी, उनका हाथ उठाना एक सामान्य बात बन चुकी थी। सविता जी सब कुछ चुपचाप सहन करती थी, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को टूटने से बचाने का व्रत ले रखा था। लेकिन उनका बेटा अर्जुन, जो अब 22 साल का था और शहर में पढ़ाई कर रहा था, इस बात से पूरी तरह अनजान था। अर्जुन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वह जब भी घर आता, सविता जी अपने दुख दर्द को छुपा लेती। अर्जुन को हमेशा यही लगता था कि उसके माता पिता खुशहाल जीवन जी रहे हैं। उस दिन अर्जुन अचानक बिना बताए घर आ गया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि उसकी मां रसोई में बर्तन साफ कर रही है और उनके चेहरे पर चोट का निशान था। वह घबरा गया और दौड़कर उनके पास गया। मां, ये चोट कैसे लगी? अर्जुन ने पूछा। सविता जी ने बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बर्तन धोते वक्त हाथ फिसल गया। लेकिन अर्जुन को उनकी आवाज में छिपा दर्द साफ महसूस हुआ। उसने उनकी आंखों में आंसू देखे। अर्जुन ने कुछ और पूछना चाहा, लेकिन तभी गोपाल मिश्रा घर में दाखिल हुए। अरे अर्जुन, तू बिना बताए आ गया। अच्छा किया। आ बेटा, आ बैठ, खाना खा ले, गोपाल जी ने हंसते हुए कहा। अर्जुन ने उनकी तरफ देखा और मन ही मन सवाल करने लगा कि आखिर उनके और मां के बीच क्या चल रहा है। रात को अर्जुन ने चुपके से अपनी मां से सच उगलवाने की कोशिश की। बहुत देर तक सवाल पूछने पर मां को समझाने के बाद उनका दिल टूट गया। बेटा, तेरे पापा का गुस्सा बहुत तेज है। जब भी उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता, वो अपना गुस्सा मुझ पर निकालते हैं। मैं ये सब इसलिए सहती हूं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तेरा परिवार टूटे, सविता जी ने आंसुओं के साथ कहा। अर्जुन के मन में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने सोचा, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब कुछ करना ही होगा। अगले दिन सुबह का समय था। अर्जुन ने अपने पिता से बात करने का फैसला किया। पापा, मुझे आपसे बात करनी है, अर्जुन ने गंभीर आवाज में कहा। गोपाल जी ने अखबार को नीचे रखा और अर्जुन की तरफ देखा। हाँ बेटा, बोल, क्या हुआ? अर्जुन ने गुस्से में कहा। पापा, अगर आज दिन के बाद कभी मम्मी पे हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह बात अच्छे से याद रखिएगा। गोपाल जी यह सुनकर सन्न रह गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके भीतर की आत्मा को झकझोर कर दिया हो। क्या बोल रहा है तू? गोपाल जी ने गुस्से में कहा। सच बोल रहा हूं पापा, मैंने मां के दर्द को बहुत करीब से महसूस किया है। अगर आप उन्हें फिर कभी चोट पहुंचाएंगे तो मैं आपकी इज्जत करना बंद कर दूंगा। मैं कानून का सहारा लेने से भी पीछे नहीं हटूंगा, अर्जुन ने कड़े स्वर में कहा। गोपाल जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। उनके अंदर एक तूफान मच गया। उन्होंने पहली बार अपने बेटे की आंखों में अपने लिए इतनी नफरत देखी। वह चुपचाप उठे और बाहर चल पड़े।
अर्जुन ने अपनी मां को गले लगाते हुए कहा, मां, अब से मैं आपके साथ हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद गोपाल जी ने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर दिया। वह अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करने लगे। अर्जुन ने देखा कि उनके पिता अब अपनी पत्नी से बात करते वक्त संयम बरतने लगे हैं। कुछ महीनों बाद गोपाल जी ने सविता से माफी मांगी। सविता, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। अर्जुन ने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। सविता जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार यह आंसू खुशी के थे। अर्जुन की बातों ने उनके परिवार को एक नया जीवन दिया। गोपाल जी अब अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर खुशहाल जीवन जीने लगे। इस घटना ने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्चाई और साहस से हर समस्या का समाधान संभव है। यह कहानी सिर्फ गोपाल मिश्रा के परिवार की नहीं है, बल्कि उन सभी परिवारों के लिए एक संदेश है जहां अन्याय सहने की परंपरा को तोड़ने की जरूरत है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।